नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां आयोजित हुआ होली मिलन समारोह, कहां अवैध कोयला लदी वाहन हुई जब्त, विद्युत लाइन की चपेट में आकर किसकी हुई मौत, कहां मनाया गया फाग उत्सव, कहां बच्चों ने स्कूल प्रबंधक के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होली का त्योहार। इसी के साथ जानेंगे कहां नहर में मिली 12 वर्षीय बच्ची की लाश। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फूलों की महक और होली का उत्साह, राधा कृष्ण और श्री खाटू श्याम के भजनों की श्रद्धा और ठंडाई की मस्ती। ये नज़ारा श्री गिरिराज जी सेवा मंडल और सर्राफा स्वर्णकार व्यवसाय कमेटी के होली मिलन समारोह में नजर आया। पदाधिकारियों ने भजनों पर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। मंडल संस्थापक नितेश अग्रवाल और कमेटी अध्यक्ष राजू मेहरा के अनुसार भाईचारे और सद्भावना का संदेश देने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उनका कहना था कि भाजपा सरकार सदैव व्यापारी के हित के लिए कार्य करती है। इस दौरान फूलों की होली भी खेली गई। आज क्या कार्यक्रम? आज गिरिराज सेवा मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जैसा कि होली रंगों का और खुशियों का त्यौहार है, 2 साल बाद कोरोना के बाद और ये त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से सभी के मन में मनाया जाए, तो लोगों में बहुत उत्साह भी है और इसी कारण से लोग यहाँ एकत्रित हुए और बहुत उत्साह के साथ त्यौहार मना रहे हैं। भाईचारे का संदेश, प्यार का संदेश देने के लिए हर वर्ष सराफा कमेटी आयोजित करती है। इस वर्ष भी भाईचारे का संदेश पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। सरकार बच चुकी है, सरकार के व्यापारियों के लिए क्या मांग है? बीजेपी की सरकार हमेशा से ही व्यापारियों की सरकार रही है। व्यापारी हित में हमेशा से कार्य करती आई है और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि व्यापारी हित में ही कार्य। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के चमातू कोलियरी के 17 नवंबर कांटा के समीप गुप्त सूचना के आधार पर सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने एक अवैध कोयला लदा हाईवा वाहन को जब्त करने में सफलता पाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बालूमाथ थाना पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मगध परियोजना पदाधिकारी निपेंद्र नाथ ने कहा कि अवैध कोयला के कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे, जिन्हें चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। गांव रसूलपुर निवासी प्रशांत पुत्र चंद्रभान गांव के ही लोगों के साथ खेत पर गन्ना बुआई के लिए गए थे। गन्ने से भरी ट्रॉली के ऊपर चढ़कर खेत में गन्ना फेंक रहा था और अचानक उसकी गर्दन से खेत से गुजर रही विद्युत लाइन का तार टच हो गया, जिससे वह गंभीर अवस्था में अफजलगढ़ सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। वहीं परिजन बिना किसी कार्यवाही के युवक को घर ले गए। डॉक्टर आज ही आया है लड़का, हाँ बिजली से कुछ सुनने में आया है, तो इसमें जरा सा बताएं क्या है। ये प्रशांत नाम का बालक है जिसकी उम्र 14 साल है और ये रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ़ का रहने वाला है। इसके पिताजी के अनुसार ये सुबह जो है 9:30 बजे के आसपास किसी का गन्ने की बुआई के लिए गया हुआ था और ट्रैक्टर पे खड़ा था और वहाँ पे 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज का तार था जिससे उसका टच हुआ है। अभी इस गले पे उसका निशान भी है बर्न का और वहीं पे ये घटना हुई है। वहाँ से लोग हॉस्पिटल लाए हैं जहाँ पे इसे मृत घोषित कर दिया गया मेरे द्वारा। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी होली के पहले बच्चों के बीच पहुंचकर फाग उत्सव मनाया गया। खतेड़िया सारंग के प्राथमिक विद्यालय की प्राचार्य बाल किशोरी जमोद ने नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंचकर बच्चों को रंग गुलाल, पिचकारी एवं चॉकलेट वितरित की। इस अवसर पर समाजसेवी रामनिवास ताऊ, नीलेश उपाध्याय, हरपा सिंह चौहान व अन्य लोग उपस्थित थे। एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद बच्चों को उक्त सामग्री बांटी। वहीं पिचकारी, रंग गुलाल और चॉकलेट मिलते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। साथ ही बच्चों को फाग उत्सव के तहत रंग गुलाल भी लगाए गए। एक छोटे बच्चों की सबसे ज़्यादा खुशी का त्यौहार होता है। इसमें न ज़्यादा कोई खर्चा होता है और बच्चे अपनी खुशियाँ ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वह आज स्वर्ग में आप पहुँचे हो। ये छोटे छोटे बच्चों को फाग उत्सव का त्यौहार हर वर्ष में शासकीय प्राथमिक विद्यालय खतेड़िया गांव में मनाया करती थी। क्यों न इस बार में कुछ नए बच्चों को भी यह
त्यौहार बाकी बच्चों के बीच में भी मनाने का निर्णय लिया। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने बेटमा नगर के बच्चों को भी देने का निर्णय लिया। और आज यह पिचकारी गुलाल और बच्चों को बिस्किट्स बांटे गए हैं, जिससे बच्चों के अंदर ज़्यादा दुगना उत्साह उत्पन्न होता है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। झांसी में बच्चों ने स्कूल प्रबंधक के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया। जिला झांसी की मोट तहसील के कस्बा समथर के मोहल्ला खान बहादुर में स्थित जिया टैलेंट यूनिवर्स स्कूल के बच्चों द्वारा होली महापर्व के एक दिन पहले अपने स्कूल के प्रबंधक मज्जन खान एवं समस्त टीचर के साथ फूलों एवं गुलाल की होली खेली, जिसके बाद स्कूल के प्रबंधक ने होली त्योहार का महत्व बताते हुए कहा कि ये एक ऐसा पर्व है जिस पर हम अपने आपसी मतभेद भुलाकर आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्ही थाना क्षेत्र के गांव में स्थित नहर में मिली लगभग 12 वर्षीय एक बालिका की अर्धनग्न शव के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सोमवार की शाम ग्रामीण गांव के सिवान की तरफ टहल रहे थे, तभी उन्हें निर्माणाधीन नहर में एक अर्धनग्न लगभग 12 वर्षीय बालिका का शव उतराते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसकी पहचान के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की गला घोंटकर हत्या की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आज अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुटी है। वहीं एसपी ने आज घटनास्थल का दौरा कर आसपास के लोगों से पूछताछ की और पुलिस को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले लगभग 11-12 साल की एक बच्ची का शव कोल्हुई में एक नहर है, नहर के पास उसका साइफन है, उसमें तैरता हुआ मिला था। पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला घोंट के मारना आया है। इसमें 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आशा है शीघ्र ही केस का अनावरण हो जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ देव अग्ररी की रिपोर्ट। महाराजगंज सदर से नवनिर्वाचित विधायक जयमंगल कन्नौजिया विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत पाने के बाद गुगली नगर में उनका प्रथम आगमन हुआ। ग्राम सभा बेलवा टीकर चौराहे पर प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामवासियों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात पुरैना चौराहे पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ओम प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में अपार जन सैलाब ने भव्य स्वागत किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सैकड़ों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे हिंदू नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वरिष्ठ नेता मनोज श्रीवास्तव पत्रकारों के समक्ष अपनी भावनाओं को रोक न सके। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर केंद्र में उस समय शासन में बैठे सत्ता में ताश के पत्ते के गुलाम के जोकर की तरह काम करते हुए पूरे कश्मीर को जलने दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में। पिक्चर देखने आए हैं और द कश्मीर फाइल, इससे क्या आपको महसूस हुआ, देखने में कैसा लगा? ये देखिए, कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनी है जी, कश्मीर में विगत वर्षों में किस प्रकार से अत्याचार हुआ और किस प्रकार से वहाँ कश्मीर हिंदुओं को भागना पड़ा और किस प्रकार से इस देश की मजहबी मतों की गुलाम बन चुकी राजनीति, मजहबी मतों के गुलाम बन चुके राजनेता, मजहबी मतों के सौदागरों ने किस प्रकार से आतंकियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश के गद्दारों के सामने घुटने टेके थे। ये पिक्चर ये दिखा रही है कि मजहबी मतों के गुलाम बन चुके राजनेताओं ने आतंकियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश के गद्दारों से फिक्सिंग किया था कि तुम्हारी देशद्रोही गतिविधियाँ चलती रहे, हमारी राजनीति की दुकान चलती रहे, तुम देशद्रोही हरकतें करते रहो, हमें सत्ता के गलियारे में भेजते रहो। सत्ता के भूखे भेड़ियों ने यही फिक्सिंग किया था आतंकियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश के गद्दारों से
इसलिए 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू को कश्मीर छोड़ने को विवश होना पड़ा। ये पिक्चर में स्पष्ट दिखाया गया है। एक सप्ताह से फिल्म लगी हुई है, अभी तक यहाँ का बैनर नहीं लगा। जो बैनर लगाया गया छोटे मोटे लगा दिया गया है। कौन सा बैनर लगा? ये इसी फिल्म की बैनर नहीं लगाया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ा हांडी ब्लॉक के पोंडीकोट पंचायत के बाबूला भोत्रा नए सरपंच के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों के समाधान और स्थिति में सुधार के लिए पद का शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर घोनो भोत्रा, दिलीप कुमार नायक, वार्ड मेंबर सुशांत कुमार पुआ, गोविंद जानी, बीजेडी के युवा प्रेसिडेंट गणपति पाइक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में होली को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद देखी गई। वहीं देखा जाए तो सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एवं आबकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने थाना क्षेत्रों में देसी शराब की दुकान व इंग्लिश शराब की दुकान तथा बियर की दुकानों पर छापा मार कर समय से दुकान बंद करने का दी गई हिदायत। वहीं थाना कपिलवस्तु प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने लोगों को हिदायत दी कि मुनीम से कि अगर दारू कहीं अलग जगह बिकी तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।